मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत में या यूं कहें कि प्रचंड बहुमत में होने के बावजूद भी बीजेपी डर गई है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक लेटर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जो मंत्रालय की तरफ से निकाला गया है। इस लेटर में लिखा है कि अगले निर्देश तक प्रदेश में होने वाले योजना समिति के चुनाव रद्द किए जाते हैं या कुछ दिनों के लिए होल्ड किए जाते हैं। अब पत्र तो नॉर्मल है, लेकिन ये सवाल क्यों? सवाल इसलिए क्योंकि हरदा में कुछ ऐसा हुआ जिसने बीजेपी की बनी बनाई बाजी को पलट दिया था। पिछले दिनों हरदा में चुनाव हुए थे योजना समिति के, जहां पर क्रॉस वोटिंग हो गई थी और जीतते जीतते बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों हरदा में योजना समिति के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इस रिजल्ट के आने के बाद सभी को ताजुब हुआ। दरअसल हुआ ये कि हरदा में योजना समिति के चुनाव के दौरान बीजेपी के पार्षदों के द्वारा क्रॉस वोटिंग कर दी गई, जहां उम्मीद की जा रही थी कि बहुमत में होने के चलते बीजेपी को यहां पर जीत हासिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो जीत गए। कांग्रेस की प्रत्याशी की जीत के पीछे क्रॉस वोटिंग को वजह माना जा रहा है और क्योंकि बहुमत में बीजेपी है, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको जिता दिया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है। लेटर में क्या लिखा है पहले आपको वो बताते हैं। इस पत्र में लिखा है कि जिला योजना समिति के गठन के संबंध में संदर्भित पत्र से जारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से प्रतिसहत किया जाता है। आगामी निर्देशों के संदर्भ में अलग से सूचित किया जाएगा। 2 लाइन के इस लेटर ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। माना यह जा रहा है हरदा में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उससे कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है। आपको बता दें कि योजना समिति के जो चुनाव है वो सभी जिलों में होने हैं। हरदा में सबसे पहले चुनाव हुए, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो गई और कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल हो गई। ऐसे में कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हार के डर से आने वाले चुनावों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं इस बीच में सवाल यह भी उठ रहा है कि अब हरदा में हुए उपचुनावों का क्या होगा। तो दर्शकों को बता दें कि एमपी तक ने जब हरदा जिला कलेक्टर से इस पूरे मामले पर बातचीत की तो उनका यह कहना है कि अभी हरदा के चुनाव क्या कैंसिल होते हैं या फिर यथास्थिति बनी रहती है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर मार्गदर्शन मांगा गया है। सरकार जो भी आदेश देगी उसके हिसाब से आगे जिले में इस पूरे मामले पर काम किया जाएगा। लेकिन हरदा के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई, उसके बाद प्रशासन की तरफ से लेटर निकालकर आने वाले जो जिले हैं उनमें होने वाले योजना समिति के गठन के चुनावों को रद्द किया गया है फिलहाल। उसके बाद जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने डर के चुनाव में हारने के डर की वजह से इस तरीके का पत्र जो है वो सरकार ने निकाला है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। ये भी देखना होगा कि हरदा के चुनाव में यथास्थिति बनी रहती है या फिर हरदा में जो चुनाव हुए हैं वो भी स्थगित हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से जहां एक तरफ कांग्रेस को बीजेपी को घेरे में लेने का मौका मिल गया है, वहीं सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर काबिज बीजेपी है, मध्य प्रदेश की सरकार में बीजेपी है, उसके बावजूद भी बीजेपी के पार्षद क्यों क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या वाकई बीजेपी ने या बीजेपी की सरकार ने चुनाव में हार के डर से इस पत्र को निकाला है और आने वाले दिनों में होने वाले योजना समिति गठन के चुनाव को स्थगित किया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। खबर आप तक पहुंचाइए सहयोगी लोमेश कुमार गौड़ ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।